घर पे पड़ी हर बेकार चीज़ बेकार बिल्कुल भी नहीं होती। जार्स, डिस्पोजेबल कंटेनर्स, बोटल्स, इन सबको आज हम रीयूज़ करने वाले हैं और बेस्ट तरीके से यूज़ करके बेहतरीन किस्म के आइडियाज़ और डीआईवाईज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आज का वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक तो आयरन का टेबल है और साथ साथ मेरी जो स्विंग मशीन रखी है ना, उसमें भी कुछ ड्रॉर्स हैं और एक है हमारे पास अलमारी जो बाहर रखी है, छोटी सी है, जिसके ऊपर मैंने खुद पेंट किया था। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी की सारी बिखर चुकी हैं और इन सबको मुझे आज ऑर्गेनाइज करना है ताकि मेरा घर ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ आगे जो टाइम है ना मेरा, वो भी ठीक से गुजरे, क्योंकि स्कूल ओपन हो जाएंगी। उसके बाद तो ये सारे काम है ना करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं रहेगा। तो देखें, सबसे पहले ये जो आयरन वाला टेबल है ना, इसकी जो भी चीज़ें थी ना उन सबको मैंने निकाला है। तो इसमें बहुत सारी वूल भी रखी है, तो वीडियोस आपके साथ शेयर होती हैं और जब वीडियोस बन जाती है ना तो इतनी कोई जल्दी होती है ना, तो बस हाथ के हाथ मैं उधर ही रख देती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ये फैली हुई तो थी लेकिन ख़राब नहीं थी, उलझे हुए धागे बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से सुलझा लिए थे और जो भी इनके कलर्स वगैरह थे ना, उन सबको मैंने सेपरेट करके रखा है ताकि आगे चल के ना इनको मैं ठीक से ऑर्गेनाइज कर सकूं और उसके साथ साथ मुझे जब मिलें तो भी मैं आसानी से इनको यूज़ कर सकूं। तो ये जो खुले जो भी चीज़ें हैं, पश्चिम है सारी, ये वूल है और कुछ बारीक वाली है और कुछ मोटी वाली है। इन सबको मैंने इस तरह से सेट किया है और इनको मैं सेट करके अलग से रख दूंगी। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, मैं आपके साथ जो स्टिचिंग के वीडियो शेयर करती हूँ ना, उसमें कुछ ऐसा कपड़ा होता है जो बिल्कुल नया होता है, तो उसको मैंने सेपरेट किया है और साथ साथ कुछ छोटी छोटी सी कतरनें भी होती है ना, वो भी कभी कभी चाहिए होती है, तो उनको ना मैं अलग करके रखूंगी। तो ये वाला जो बैग है ना, इसमें मैंने सारे बड़े बड़े कपड़े रखे हैं, सारे नए हैं। तो बड़े जितने भी पीसेस हैं ना इस बैग के अंदर मैंने डाल के रखे हैं और छोटे छोटे जो कतरनें होती है ना, उनको मैंने एक बॉक्स में रखा है ताकि मुझे लेने में भी आसानी हो जाए और दोनों बड़े और छोटे पीसेस मिक्स भी ना हो जाए। और ये जो बैग है ना, मैंने खुद बनाया है। मेरे पास अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आप हर तरह के बैग बनाना हमें सिखाएं। तो मैंने ना अपने चैनल पे बहुत सारे बैग सिखाए हुए हैं, आप वीडियोस चेक करें, आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है ना किसी और डिज़ाइन की आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगेन बना दूंगी, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो देखें, ये सारे जो भी कपड़े थे ना उनको तो ऑर्गेनाइज कर लिया। और लेस और रील्स वगैरह ना, वो तो मैंने पहले ही ठीक करके रखी होती हैं, उनको ज़रूरत नहीं है अरेंज करने की। अब ये छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो ये डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं ना जो फूड के साथ आते हैं, इनमें मैं रख दूंगी। और इस तरह के बॉक्सेस मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी और ट्रांसपेरेंट भी हैं, तो चीज़ ना सामने से नज़र भी आती रहेगी और ठीक से ऑर्गेनाइज भी रहेगी। उन सब में ये शीशे है ना, उनको मैंने रखा है डिज़ाइन वाइज अलग अलग करके मैंने रखा है। और शीशे है ना, इस तरह से अगर एक में रख दूंगी तो सारे मिक्स हो जाएंगे। तो सारे जितने भी नए मेरी अम्मी लेकर आई थी, तो मैंने इस तरह से इन छोटे छोटे कंटेनर्स में रख दिए हैं और कुछ और मिक्स हो गए थे उनको भी अलग कर दिया था। और ये जो प्लास्टिक की ट्रे होती है ना, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखें, मिठाई के साथ आती है, थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने इसको कट कर दी है इस बॉक्स की साइज़ के अकॉर्डिंग। के अंदर जो भी मेरे पास नए मोती है ना, उनको मैं अलग करके रख दूंगी। तो कुछ तो खुले हुए हैं, उनको मैं खोल के रख दूंगी और जो पिन्स में बंद है ना, उनको मैं नहीं खोलूंगी। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये निकल आएगा, तो यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है, अब ये स्टिक रहेगा। और जो भी सितार है, मोती वगैरह है ना, इस तरह से मैं अलग करके रखूंगी और उसके बाद इसकी जो कैप है ना, उसको मैं वापस से लगा दूंगी। तो फास्ट स्पीड मैंने इसीलिए की है कि हम सब ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन ये कि मैंने सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि घर पे बस हमारे कपड़े, किचन को ऑर्गेनाइज नहीं करना होता, बहुत सारी हमारे घर में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उन सबको हमें संभाल के रखना होता है, क्योंकि एक होम मेकर है ना, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो भी धागे थे ना, जो रेशम वगैरह के इस तरह के एंकर थ्रेड, उनको मैंने एक बड़ा सा ये लिया है कंटेनर, उसमें रख दूंगी। तो सारे के सारे जो भी कंटेनर्स है ना, कोई तो यूज्ड हैं, कोई डिस्पोजेबल जो फूड के साथ आते हैं वो ही हैं। और ये एक लंच बॉक्स है पुराना, इसके अंदर जो टेसल्स बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती है ना, वो मैंने रखी हैं, पर्ल्स हैं और साथ में कुछ बने बनाए टेसल्स हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज की हैं और साथ साथ पार्सल्स भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्सल मैंने मंगवाया था ना, ग्लाइड कलर से मंगवाया था, तो
इनकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, कंप्लीट इनका रिव्यू है ना, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरा इनका डील थी, डील में ही मैंने इनको ऑर्डर किया था और अच्छे हैं। वैसे अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो मैं इनके लिए बना लूँगी। तो अब देखें, ये जो सारा कचरा है ना, अभी मैंने साफ़ करके इसको मैं अलग कर दूँगी और उसके बाद सारी चीज़ें हैं ना, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो ये अलमीरा है ना, इसमें बस मैंने नीचे का एक ड्रॉर लिया है, इसमें मेरे सारे आर्ट की चीज़ें हैं। अब ये जो स्टिचिंग की चीज़ें हैं ना, जैसे मोती, ये सारे शीशे वगैरह, ये मैं जो आयरन टेबल है ना, उसमें जो ड्रॉर्स है ना, उसमें रख दूँगी, ताकि ये कभी कभी चाहिए होते हैं। मोस्टली तो ये इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, कभी कभी हमें रिक्वायर्ड होती है ना, तो वहीं मैं रख दूँगी। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसके अंदर रखे हैं ना, तो शेक भी करेंगे ना तो मिक्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ये जो बॉक्स है ना, इसमें भी मोती है, लेकिन ये कि ये सारे प्लास्टिक में बंद है, तो बस मैंने एक ही कंटेनर में इसको डाल दिया है। और जब मुझे चाहिए होंगे ना, तो यहीं से मैं ले लूँगी। और उसके साथ साथ ये कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं, उनके लिए भी मैंने ये कंटेनर रखा है। साथ साथ ये सारे कलर्स हैं, मार्कर्स हैं, और ये जो है ना, इसमें ये कुछ शेल्स हैं मेरे पास, और कुछ पिस्ता के शेल्स हैं जो कभी कभी DIYs में चाहिए होते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें सेपरेट कर ली हैं, और बस इसको मैं अब रख दूँगी। और बस ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो इसी तरह से मेरे पास ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, और जो आपके साथ वीडियो शेयर होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं, मैंने इस तरह से कंटेनर्स में डाल के रख दी हैं। वैसे ये पहले भी इसी तरह से रखी होती हैं, लेकिन ये कि कुछ दिन के बाद जब हम यूज़ करते हैं, फिर वापस से उनको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो चीज़ें फैल जाती हैं। तो अब तो ये सारी ऑर्गेनाइज्ड हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी मेरा टाइम है ना निकल जाएगा आगे का। फिर मुझे थोड़ी सी लंबी कभी छुट्टियां हुई ना, तो अगेन मैं इनको सेट कर दूंगी। फिलहाल तो मैंने अपने काम सारे आसान किए हुए हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे दिक्कत होती है ना, इनको ही सेट करने की होती है, तो इनको भी आज मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। तो ये मेरा जो सिलाई मशीन का टेबल है ना, जो हमने खुद कस्टमाइज़ करवाया है, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ही इनकी आप कंप्लीट वीडियो बनाएं। तो माय डियर, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। इसके ऊपर जो शीट्स लगी है ना, वो मैंने खुद लगाई हैं घर पे। तो वो वीडियो है मेरे चैनल पे। तो ये पूरे जो भी इसके ऊपर वॉलपेपर कलर वगैरह है ना, मैंने खुद किया है। बस हमने वुड का काम ही बाहर से करवाया था। तो आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक मिट्टी का जग शेयर किया था, तो वो मैं लेकर तो आई थी, और जब मैंने पानी उसमें रखा ना, तो एक दिन के बाद लीक होने लगा। तो दोबारा मेरा उसी साइड जो नर्सरी है ना, वहाँ से चक्कर लगा, तो मैंने ना उसको रिटर्न करवा दिया, चेंज करवा के लेकर आई। तो वो भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे ये दे दिया, वो उन्होंने अपने पास रख लिया। तो ये जो जग है ना, काफ़ी भारी है। इसमें जब पानी हम निकालते हैं ना, आप मान लीजिए बच्चा अगर इसको उठाएगा ना, तो टूट जाएगा, जग गिरा देगा। मैंने ये सोचा है कि ये वाला जो पंप है ना, इसके ऊपर मैं एडजस्ट कर दूंगी। तो देखें, एक मैंने ले ली है डिस्पोजेबल लिड, और इसके अंदर मैं एक होल कर लूँगी, क्योंकि इसका जो माउथ है ना, थोड़ा सा बड़ा है, तो पंप फिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसी को यूज़ किया है। इस तरह से होल करने के बाद अब ये पाइप है ना, इसमें गुजर जाएगा। तो अब ये इसके ऊपर सेट हो जाएगी। तो देखें, इस तरह से ये जो पाइप है ना, इसके अंदर मैं गुजार लूँगी, और बड़ी अच्छी तरह से ये गुजर भी जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरह से ये लिड मान लीजिए बन गई है, और उसके साथ साथ पंप भी लग चुका है। अब तो देखें, इस तरह से मैं जब रख रही थी ना, तो बड़ी अच्छी तरह से फिक्स हो रहा था और काम भी कर रहा था। लेकिन मेरा जो जहन है ना, थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ से ना कोई चीज़ पानी के अंदर जा सकती है। तो इसको किस तरह से मैं बिल्कुल एयर टाइट करूँ, तो मैंने क्या किया है, ये वाले जो प्लास्टिक की लिड्स आती है ना डिस्पोजेबल, इनको कुछ इस तरह से इनके ऊपर लगा दिया। इसके अंदर मैं एक होल कर दूंगी। होल करने के बाद जो हमने लिड रेडी की है ना पंप के साथ, वो इसके ऊपर रखूंगी, और बस ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। पानी भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने वाला है। कोई डर नहीं रहेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ जा सकती है, और हमारा काम है ना, वो भी आसान हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो ये क्यूट लग रहा था। अब देखें, मैं आपको ना इसको चला के भी दिखा देती हूँ। आपके घर पे अगर मिट्टी का मटका है ना, तो उसके साथ भी आप ये DIY ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास ये पंप एक्स्ट्रा है, मैं अपने किचन में इसको यूज़ करती हूँ। कभी वाटर बोतल बड़ी वाली है ना, उसमें लगा लेती हूँ। आज मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो
मेरे हाथ के हाथ मुझे ये मिल जाएगा, सामने रहेगा और लुक वाइज अच्छा लग रहा था। आप मुझे बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। मिट्टी के जो बर्तन है ना मुझे बड़े पसंद हैं, और सुबह वाला जो पानी है ना वो मैं इधर से ही पी लेती हूँ। और किचन में मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे मिट्टी के बर्तन बड़े प्यारे लगते हैं। और बस ये क्यूब इसमें ऐड करके और इस तरह से काम आसान हो जाते हैं। मैंने खुद इसको जूस निकाल के बनाए होते हैं। अब मेरे पास ना एक खीर की जो प्याली आती है ना वो ही है। इसके अंदर मुझे होल करना है। तो होल करने के लिए आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर ही सही रहता है, थोड़ा सा शार्प भी होता है और इसका काम है ना इसके साथ आसान हो जाता है। तो मुझे इसके अंदर होल करना है। तो आपको ना इसको थोड़ी सी देर के लिए पानी में डिप करके रखना होगा। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप कोई भी बर्तन जिसमें आपको होल करना हो ना पानी में डिप करके रख लीजिए। और उसके बाद आप बस इस तरह से आप इसको करेंगे ना तो होल खुद ब खुद हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहें ना तो थोड़ा सा इसको निशान करने के बाद नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसी के साथ ही होल कर दिया है। बिल्कुल भी बर्तन नहीं टूटेगा। पानी के अंदर रख के उसके बाद ही होल करना होगा। और मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी, अब देखें रेड कलर का जो एक्रिलिक पेंट है ना इस प्याली के ऊपर मैंने कर दिया है। और उसके बाद एक मेरे पास ये जार है पुरानी सी, इसके ऊपर वाइट स्प्रे पेंट किया। इसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे से या बड़े बड़े से आप डॉट्स लगा दीजिए। इस तरह से इसको रेडी करने के बाद जहाँ से हमने होल किया है ना वहाँ से आप आर्टिफिशियल मनी प्लांट की कटिंग निकाल लीजिए। और इसके ऊपर अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैंने तो बस एक छोटा सा कुछ ड्राइंग इसके ऊपर ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद जो हमने प्याली में सुराख किया है ना उसमें ये मनी प्लांट की जो कटिंग है वो मैं गुजार दूंगी। और जार में पानी डाल के इस तरह से इस प्याली को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। तो इसको ना आप अपने गार्डन में रख सकते हैं। और मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा था। अगर आप अपने घर पे रखेंगे ना तो भी अच्छा ही लग रहा था। छोटी सी मशरूम बड़ी प्यारी लग रही थी। तो देखें बेकार जो चीज़ होती है ना उसको भी हम कितनी अच्छी तरह से रेडी कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक बोतल है और इसके साथ मैंने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी शीट ली है। बोतल का जो हाफ हिस्सा है ना उससे लेकर देखें इस तरह से इसके ऊपर रैप करके मास्किंग टेप लगा देंगे। कोई भी टेप लगाया जा सकता है और बस ये कि अच्छी तरह से लगाना है ताकि इसके अंदर कोई मटेरियल लीक वगैरह ना हो। और बस इसको इस तरह से सेट करने के बाद एक और मैंने ले लिया है बोल जिसमें मैंने वाइट सीमेंट ऐड किया है, साथ में वुड ग्लू ऐड करूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो पेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा आप इसको डाइल्यूट ना कीजिएगा, ना ज़्यादा थिक कीजिएगा। बस इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमने प्लास्टिक लगाई है ना उसमें हमें इसको फिल करना है। लेकिन बोतल का जो मुंह है ना वो आप बंद कर लीजिए। यहाँ पर मैं भूल गई थी तो मैंने अभी इसको बंद कर दिया है। इसमें थोड़े से कागज़ वगैरह डाल के इस तरह से इसको बंद कर लीजिए ताकि ये मिक्सचर बोतल के अंदर ना चला जाए। और बस इसको इस तरह से पोर करेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए थोड़ा सा इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स बिल्कुल भी ना रहें। और बस इसको ओवरनाइट के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब बस इसके जो टेप वगैरह है ना उनको खोल देंगे और कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा ये बना था। और इस तरह से इसको सेट करने के बाद एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो सीमेंट होता है ना उसको आप चाहें ना तो सैंड पेपर के साथ भी रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो कोई शार्प नाइफ लेकर इस तरह से रिमूव कर लीजिए। तो यहाँ पर ना एक्स्ट्रा जो भी होगा तो वो निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर बोतल के ऊपर भी थोड़े बहुत कुछ आ गए ना तो भी आप इस तरह से बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। अब मेरे पास ये डिकोपेज पेपर है और ये काफ़ी पुराना है, अब थोड़ा सा ही रहा है तो इसको मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी। और डिकोपेज पेपर जो होता है ना उसको देखें इस तरह से यूज़ करना होता है। एक लेयर होती है उसकी वो रिमूव करके जो वाइट वुड ग्लू होता है ना उसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके और उसके बाद उसको बिल्कुल डाइल्यूट करके और उसके बाद हम इसको स्टिक करेंगे। और यहाँ पर इस जितनी भी मुझे चाहिए थी ना पेपर तो उसको मैंने कट कर दिया है। अब ग्लू लगा के इस पेपर को इसके ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी। और बहुत बार ये टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, आपके साथ मैंने बहुत बार ये शेयर किया हुआ है।
इस तरह के ट्रांसपेरेंट जो स्टिकर्स आते हैं ना, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। कुछ अरसा पहले मैंने जार्स बनाई थी और ये तो बहुत बार मैंने आपको बताए हैं। तो बस इसको बनाना बिल्कुल आसान है। तो अगर आप यहाँ पर कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं। मेरे पास ये पेपर था तो मुझे ये अच्छा लग रहा था और इसकी प्रिंट भी बड़ी अच्छी थी। तो इस तरह से मैं इसको पहले ग्लू वगैरह लगा के स्टिक करके, और बाद में इसके ऊपर वार्निश भी लगाई जा सकती है। और मेरे पास पड़ी भी थी, लेकिन इस बार मैंने वार्निश नहीं लगाई। ये जो ग्लू है ना, ये इसके ऊपर बस अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से भी ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाता है। बस ये लगा के और उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। और बस ये जो पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ना, इसमें मैं मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करूँगी। अगर आप चाहें ना तो इसमें फेक प्लांट भी लगा सकते हैं, नहीं तो रियल प्लांट के लिए तो ये बेस्ट है। और इस तरह से ये मैंने पानी से फिल कर दिया है। अब ये मनी प्लांट की कटिंग डाल के, और उसके बाद इसको तो मैंने अपनी अम्मी के घर पहुँचा दिया था हाथ के हाथ ही। तो बड़ा प्यारा लग रहा था वहाँ पर रखा हुआ। वो भी क्लिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।